हजारों साल तक धर्म से पीड़ित होने के बाद भी अगर दलित हिंदू धर्म छोड़ कर के बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो यह साबित करता है कि हिंदू धर्म ने जो अफीम पिलाई थी वह नशा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ कर के बौद्ध धर्म अपनाया। तो साथियों, जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं ठीक उन्हीं के राह पर बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उसी की तरह कर्मकांड करने लगे हैं। वो जय श्री राम कहते थे या सीताराम कहते थे, तो अब ये नमो बुद्धाय कहते हैं। वो जय श्री राम कहते हैं तो ये जय भीम कहते हैं। वो मंदिरों में भजन कीर्तन गवाते थे, तो ये अब गौतम बुद्ध के मंदिर या स्टैचू पर माइक बजाते हैं, पंचशील गवाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से पंडित जी शादी विवाह कर रहे थे, मंत्र पढ़ते संस्कृत में जिसको कुछ समझ में आता नहीं था, उसी तरह अब ये भंते जी शादी विवाह कराते हैं और पाली भाषा में क्या बोलते हैं आम जनता को तो समझ में आता नहीं। तो साथियों, कहीं कहीं तो ये भी देखने मिला है कि किस तरह से गौतम बुद्ध के मूर्ति के सामने अगरबत्ती या हलवा पूरी चढ़ा करके पूजा के रूप दे दिया जा रहा है। तो साथियों, कुल मिलाकर बात हिंदू धर्म का जो नशा चढ़ा था दलितों को, वह नशा ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। साथियों, इस वैज्ञानिक युग में अगर धर्म ही इतना प्रमुख है तो फिर विज्ञान की क्या आवश्यकता है। लेकिन साथियों, विज्ञान को छोड़ करके दरकिनार करके धर्म को अपनाया गया, तो समझिए कि वह विज्ञान को व्यक्तिगत जीवन में तो स्वीकार करते हैं, मगर जब वही सामाजिक राजनीतिक की बात आती है तो वह किसी न किसी धर्म के पाले में चले जाते हैं। तो साथियों, विज्ञान को नकारना समाज के विकास को रोकना है। इस बात को समझना होगा दलितों को, मजदूरों, किसानों को।